अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी के वाइंस में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है। वीडियो से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज हम किस मुल्क के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है दुबई। आज के इस मॉडर्न दौर में हर पैसे वाले से लेकर गरीब की यही ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा दुबई की सैर लाजमी करें। दुबई दुनिया का नहायती पुरसुकून, जहाँ क्राइम रेट 0% है और दुनिया का लग्जरी कंट्री माना जाता है। यहाँ पे बात की जाए क्राइम रेट की, तो दुबई में क्राइम रेट बिल्कुल ही ज़ीरो है, ना होने के बराबर है। हर साल करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और दुबई जैसे अजीम शाहकार को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो दोस्तों, दुबई की थोड़ी सी बात की जाए तो दुबई फाउंड किया गया था उबैद बिन साद अल मखदूम बिन भूते, ये नाम है। बड़ा ही अजीब नाम लगा होगा आप सबको। ये शेख थे जिन्होंने दुबई को फाउंड किया था। दुबई आज जिस तरह से आपको नज़र आता है इस तरह पहले नहीं था। दुबई एक छोटा सा विलेज हुआ करता था। ये मैं आपको बता रहा हूँ 18वीं सेंचुरी की बात। एक फ़िशिंग, मतलब जो लोग यहाँ पे फ़िशिंग वगैरह करते थे, जैसा कि आपको पता है कि दुबई में नहायत ही बेहतरीन किस्म के समुंदर और उसमें जो तफरी चीज़ें लगी हुई हैं उससे लोग काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो उस दौर में इस समुंदर में जो लोग फ़िशिंग किया करते थे उन्होंने एक स्मॉल विलेज इस्टेब्लिश किया हुआ था, जहाँ पर वो आकर आराम किया करते थे और अपने दोबारा सफ़र का आगाज़ किया करते थे। तो उस वक्त दुबई एक विलेज की हैसियत में था। दोस्तों, आपको नहायत ही ताजुब होगा ये जानकर कि ऐसा मुल्क जहाँ रेत और सिर्फ ऊंट चलाने वाले लोग रहा करते थे वो आज दुनिया का अजीम शाहकार बन गया है और दुनिया की हर मॉडर्न चीज़ इस मुल्क में मौजूद है। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग इस मुल्क में मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड फ्रेम यहाँ पर मौजूद है और बाकी क्या ही बात की जाए, बातें ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दुबई जो आज है उसकी मॉडर्निटी किसी और मुल्क के कंपैरिजन में मेरे ख्याल से तो दुबई का कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों, ये मुल्क पहले एक सहरा हुआ करता था जहाँ के लोग नहायत ही गरीब थे और फिर अचानक से 1966 में यह सहरा की किस्मत चेंज हो गई। चेंज इस तरह हो गई कि इसमें तेल और गैस के कुदरती ज़खायर मिलना शुरू हो गए और तभी से इस मुल्क की तरक्की का आगाज़ हो गया। साइंटिस्ट और दीगर मालूम रखने वाले लोगों से ये पता लगा है कि दुबई का तेल आने वाले वक्त में हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। तो उस वक्त के जो शेख थे उन्होंने इस बात को मद्देनज़र रखा कि पॉसिबिलिटी है कि इसका तेल ख़त्म हो जाए और ये मुल्क दोबारा बैकवर्ड चला जाए। तो उस वक्त के जो शेख थे उन्होंने दुबई को मॉडर्न करना शुरू कर दिया और यूं यूं नस्ल दर नस्ल दुबई मॉडर्निटी की तरफ बढ़ता गया। और आज अगर हम बात करें तो जहाँ पर रेत के सिर्फ टेले हुआ करते थे वो आज एक अजीम और मॉडर्न कंट्री बन गया है और हर इंसान की पसंद बन गया है। दुबई हर अमीर की फर्स्ट चॉइस होता है कि दुबई जाया जाए। यहाँ पे आपको गैंगस्टर से लेकर गरीब तबके, बिजनेसमैन, हर लोग मिलेंगे और नहायत ही अच्छी और पुरताजुब बात यह है कि यहाँ पर क्राइम 0% है।
दुबई की अपनी पुलिस भी है और ये वाहिद पुलिस है जो लग्जरी कार्स आप और मैं ख्वाब देखा करते हैं कि भाई काश ज़िंदगी में इतनी मेहनत करें कि इस गाड़ी को हम हासिल कर सकें। और ये दुनिया की वाहिद मेरे लिहाज से तो खुशकिस्मत पुलिस है जो उन्हीं गाड़ियों में सफ़र किया करती है। यहाँ पे पुलिस के पास कम से कम गाड़ी ऑडी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लैम्बोर्गिनी भी पुलिस वालों को दी जाती है पेट्रोलिंग वगैरह के लिए। इस मुल्क में हर तबके हर नस्ल के लोग आ सकते हैं और यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। दुबई की नाइट की बात की जाए तो नहायत पुरसुकून और एंजॉयबल नाइट है। और दुबई की नाइट तो हर बच्चे को पता है कि जिस तरह ये मुल्क मॉडर्न है तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की नाइट में कितना मज़ा होगा। और दोस्तों एक और आपको अहम बात बताता चलूँ कि जिस डिज़र्ट से ये उठकर आज इतने बड़े मतलब कंट्री को इन्होंने खड़ा कर दिया है, एक मॉडर्न कंट्री जो अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए तो दुबई यहाँ उनसे तकरीबन 40-50 साल आगे होगा मॉडर्निटी के लिहाज से। पॉपुलेशन में भले ही वो हमसे कम है, एरिया के लिहाज से वो कम है। दुबई का जो एरिया है वो 4114 किलोमीटर है और पॉपुलेशन इसकी 4.5 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन फिर भी ये हमारा मुल्क जिसमें 20 से 22 मिलियन लोग रहते हैं उनसे मॉडर्निटी के लिहाज से बहुत ही आगे है। दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क भी दुबई में मौजूद है। लग्जरी होटल्स की बात की जाए तो दुबई का कोई मुकाबला नहीं। दुबई में एक से एक आपको लग्जरी होटल, लग्जरी गाड़ियों की बात की जाए तो ऐसा समझे लग्जरी गाड़ियाँ मतलब ऐसा समझे कि पैदा ही यहीं से होती हैं। लग्जरी गाड़ियों तो आपको दुबई पे ऐसे सड़क पर चलते हुए मिलेंगी टैक्सी की सूरत में। दुनिया का सबसे खूबसूरत और दुनिया का सबसे बड़े एयरपोर्टों में शामिल होने वाला टॉप 10 बिग एयरपोर्ट्स में शामिल होने वाला एयरपोर्ट भी दुबई में मौजूद है। दुबई के बीचेस की बात की जाए तो उनकी तो क्या तारीफ़ की जाए, हर लिहाज से इंजॉयबल। और यहाँ पे आपको तफरीह की लातादाद चीज़ें मिलेंगी, आप थक जाएंगे लेकिन दुबई की मॉडर्निटी और तफरीह की चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। दुबई के क्राउन प्रिंस की बात की जाए तो करंटली जो दुबई के क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये दुबई के करंट क्राउन प्रिंस हैं। हाँ तो भाई तेल गैस के अलावा जो जिस रेत से इनको ये चीज़ें मिली उस रेत को भी इन्होंने ज़ाया नहीं होने दिया। दुबई जाएं और सफारी आप ना करें तो दुबई जाने का आपको फ़ायदा नहीं। उस रेत को भी इन्होंने अच्छी तरह इस्तेमाल किया और वहाँ पर लग्जरी गाड़ियाँ और दूसरी गाड़ियाँ जैसा कि लैंड क्रूज़र वगैरह हर तरह की गाड़ियाँ वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी और वहाँ पे आप राइड करके खुद चला के उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आज अगर हम बात करें आगे की तो अगर फ़र्ज़ करें दुबई से तेल और गैस अगर ख़त्म भी हो जाए तो दुबई फिर भी इसी तरह तरक्की करता रहेगा, क्योंकि दुबई की जीडीपी में आमदनी जितनी इस सैर व सियाहत से होती है उतनी तो शायद किसी और चीज़ से होती होगी। हर साल करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं और दुबई की मॉडर्निटी और इसके प्यारे से हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो नहायत ही प्यारे और पुरसुकून है। यहाँ आपको हर मज़हब के लोग मिलेंगे, क्रिश्चियन भी, मुसलमान भी, हिंदू भी, अरब भी, हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन हर किसी में मोहब्बत, प्यार और खुलूस मिलेगा। दुबई का
हर शख्स तकरीबन जो यहाँ पे ऐसे समझे जिसको सिटीज़नशिप मिली हुई हर शख्स, अगर हम अपने पाकिस्तानी लोगों के लिहाज से बात करें, अगर पाकिस्तानी करेंसी के हवाले से बात करें तो ऐसा समझे जिस तरह हम आम ज़बान में बोलते हैं करोड़पति, तो इसी तरह दुबई में जो भी शख्स रहता है वो यकीनन पाकिस्तान में करोड़पति ही होगा। अगर हम एक जनरल एग्जांपल लें, जो लोग बाहर काम करते हैं जब पाकिस्तान में आते हैं तो उनका आप लाइफ स्टाइल खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं बात करूंगा जेनियन, तो आप खुद बताएं, जब जो लोग सऊदी अरब और दुबई जैसे मुल्कों में काम करते हैं जब वापसी आते हैं अपने घर, तो आप खुद देखें कि उनके पास पैसे की तादाद क्या होती है। और ये जुमला कोई गलत नहीं जो आजकल बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल है, इफ़ यू थिंक मनी कांट बाय हैप्पीनेस कम, तो रियली अगर आप ये सोचते हैं कि मनी खुशियाँ नहीं खरीद सकती तो दुबई आकर आप देखें, आपको लग पता जाएगा कि आप किस मुल्क में आए हैं और कितना पुरसुकून खुद को महसूस करेंगे। ये मुल्क हर लिहाज से मॉडर्न है, यहाँ पे दुनिया की अंडर वाटर ट्रेन स्टेशन भी मौजूद है और अंडर वाटर पास भी है जहाँ से गाड़ियाँ भी गुजरती हैं जो सी से होकर गुजरता है। हर लिहाज से मॉडर्न मुल्क जिसको दुबई कहते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।